एपिसोड 2635, आकांक्षा को बचाना। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। एक आकृति की अचानक उपस्थिति ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया, खासकर जब उन्होंने काले कपड़े पहने आदमी का सुंदर चेहरा देखा। वे अपने चेहरे पर आश्चर्य के भाव प्रकट किए बिना नहीं रह सके। जिस व्यक्ति ने हरिओम के हमले को रोका था वह वास्तव में एक युवा व्यक्ति था। जब उसके सामने हरिओम और आकांक्षा ने ध्रुव को देखा तो उन दोनों के चेहरे पर आश्चर्य और सुखद आश्चर्य की अभिव्यक्ति प्रकट हुई। मालिक, आकांक्षा के पीले सुंदर चेहरे पर एक अनियंत्रित खुशी उभर आई। उसकी आंखों में क्रिस्टल स्पष्ट आंसू घूमते रहे। जैसे ही उसका प्यारा शरीर ध्रुव की ओर बढ़ा, उसने एक विस्मयादिबोधक कहा। हालांकि जैसे ही आकांक्षा आगे बढ़ने वाली थी, उसे हरिओम ने पीछे खींच लिया। एक ठंडी सांस छोड़ने के बाद उसकी नजर एक बार फिर ध्रुव पर पड़ी। उसकी आंखों में तुरंत क्रूर हत्या का इरादा और एक ठंडी मुस्कान उभर आई। ध्रुव की आंखें एक ठंडी मुस्कान से भर गईं। मैं सोच रहा था कि यह कौन था। तो यह आप हैं। आप इतने भाग्यशाली थे कि उस समय मेरे हाथों से बच गए, तो अब आपने वापस आने की हिम्मत क्यों की? जब आप वहां थे तो आपने एक शिष्य को भी शामिल कर लिया। जब आज तुम दोनों मिल ही गए हो तो जाने के बजाय यहीं क्यों नहीं रुक जाते? ध्रुव ने हरिओम को नजरअंदाज कर दिया। वह सबसे पहले घूमे और देवराज को एक औषधीय गोली खाने में मदद की। जिसके बाद उसने तुरंत आकांक्षा की ओर अपनी निगाहें घुमाईं। जैसे ही उसने धीरे से कहा, उसके उदासीन चेहरे पर एक गर्म मुस्कान प्रकट हुई। आकांक्षा, डरो मत। मास्टर तुम्हें लेने के लिए यहाँ हैं। बेशर्म शेखी बघारना। हरिओम ने उदास चेहरे के साथ एक ठंडी सांस भरी। इसके तुरंत बाद उसने आकांक्षा को एक हाथ से छोड़ा और उसका शरीर अचानक चमक उठा। पलक झपकते ही वह ध्रुव के सामने आ चुका था। उसने अपने हाथ के झटके से उसके सिर पर जोर से पटक दिया। ये देखकर ध्रुव की आंखों में एक बेहद ठंडी नजर आई, लेकिन उसके चेहरे पर डर का जरा भी निशान नहीं था। उसका दाहिना हाथ अचानक मुट्ठी में बंद हो गया और उसकी बांह की नसें उभर आईं। हिंसक शक्ति तेजी से उसकी पूरी बांह में इकट्ठा हो गई और बढ़ती शक्ति उसकी मुट्ठी की सतह पर उभर आई। फिर उसने अपना हाथ घुमाया और हरिओम की हथेली की ओर एक मुक्का मारा। बच्चे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। एक मुस्कुराहट के साथ हरिओम के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का मंथन हुआ और उसकी हथेली में मौजूद शक्ति कई गुना मजबूत हो गई। फिर ये ध्रुव की मुट्ठी से टकराया। बूम! एक धीमी धमाके की आवाज आई। ध्रुव का शरीर बिना हिले डुले उसी स्थान पर खड़ा रहा। जिस स्थान पर मुट्ठी और हथेली की टक्कर हुई, वहां से अचानक एक विशाल और शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी। भयावह ताकत के कारण वास्तव में हरिओम की अभिव्यक्ति एक पल में काफी बदल गई। उसकी आंखों की पुतलियां सुई की नोक के आकार तक सिकुड़ गईं। उसके दिल में तुरंत आघात उत्पन्न हो गया। हरिओम के हाथ में जो शक्ति इकट्ठी हुई थी वह केवल 2 सांसों तक ही टिकी रही जब मुट्ठी और हथेली टकराए, इससे पहले कि वह ध्रुव के शक्तिशाली हमले से पूरी तरह बिखर गई। शेष शक्ति बिना रुके हरिओम के शरीर में प्रवाहित हो गई और हरिओम का शरीर तुरंत पीछे की ओर उड़ गया। 100 फीट दूर उड़ने के बाद ही उसने अपने शरीर को बलपूर्वक स्थिर किया और उसके शरीर में पागलों की तरह बहने वाली विलुप्तिकारी शक्ति को बड़ी मुश्किल से दबाया गया। फिर भी कोई देख सकता था कि हरिओम का चेहरा एक बार के आदान प्रदान के बाद बहुत अधिक पीला पड़ गया था। ये कैसे संभव है? आपका साधना स्तर, मध्य मूल परिवर्तन चरण। ये कैसे संभव है? कुछ साल पहले आप स्पष्ट रूप से 7 सितारा शक्तिदेव थे। आपने कुछ ही वर्षों में अपनी साधना को इस स्तर तक कैसे बढ़ाया? उद्धरण चिन्ह। हरिओम ने गुस्से से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। कुछ ही वर्षों में ध्रुव 7 सितारा शक्तिदेव से मूल परिवर्तन क्षेत्र के मध्य स्तर के योद्धा तक पहुंच गया था। ये कुछ ऐसा था जिसे हासिल करना लगभग असंभव था। हालांकि ध्रुव ने जो शक्तिशाली युद्ध शक्ति प्रदर्शित की थी और जब उन दोनों के बीच झड़प हुई थी तो उसने जो शक्ति महसूस की थी, उसने उसे बताया था कि उसके सामने काले कपड़े पहने युवक, जिसे उसने कुछ वर्षों से नहीं देखा था, वास्तव में मूल परिवर्तन क्षेत्र के मध्य स्तर पर एक योद्धा बने। ऐसे योद्धा का अस्तित्व निश्चित रूप से पूरे उत्तरी उजाड़ क्षेत्र में भी शिखर पर था। जब हरिओम के मुंह से निकले शब्द आसपास मौजूद लोगों के कानों में पड़े तो सबके भाव एक साथ बदल गए। जब उन्होंने मैदान में ध्रुव को देखा तो कई लोगों की निगाहें सदमे से भर गईं।
ये कल्पना करना बहुत कठिन था कि उनके सामने यह व्यक्ति, जो उपस्थित अधिकांश लोगों की तुलना में बहुत छोटा लग रहा था, वास्तव में एक मध्यवर्ती स्तर का मूल परिवर्तन योद्धा था। ये सचमुच अविश्वसनीय था। हालांकि ध्रुव ने बकवास पर कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसके शरीर में झटका लगा और विशाल आध्यात्मिक शक्ति तुरंत उसके शरीर से बाहर निकल गई। जैसे ही उसकी आकृति अचानक आगे की ओर बढ़ी, उसका पैर हवा में जोर से दब गया। पलक झपकते ही वह हरि ओम के सामने आ चुका था। उसने अपनी मुट्ठी लहराई और उसे उसके सिर पर जोर से मारा। हे भगवान, इसे नरक में ले जा। उस आदमी ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि इस लड़के की साधना गति इतनी तेज है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, तो चाहे कुछ भी हो, मैं उसे यहीं रखता। उद्धरण चिन्ह। हरि ओम ने अपने दिल में शाप दिया। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि सूक्ष्म हवा उसकी ओर बढ़ रही है, उसकी आंखों के कोने हिलने से खुद को नहीं रोक सके। उसके होंठ फड़फड़ाने लगे और उसके दिल में भयंकर हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। एक विचार के साथ उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति उसके मेरिडियन के साथ तेजी से प्रसारित होने लगी। नीच बालक, तो क्या हुआ यदि तुम मध्य मूल परिवर्तन चरण पर हो? एक उन्नत मूल परिवर्तन चरण योद्धा के सामने, यहां तक कि एक उन्नत मूल परिवर्तन चरण योद्धा भी केवल अपना सिर झुका सकता है। उग्र चीख के साथ हरि ओम ने तुरंत अपना शरीर मोड़ लिया। उसी समय जब वह ध्रुव के मुंह से बच गया, एक जोरदार किक भी ध्रुव के सिर पर जोरदार तरीके से लगी। हवा के विभाजित होने की चींची आवाज ध्रुव के कान के पास सुनाई दी। कड़कड़ाती ठंडी हवा उसके चेहरे पर ब्लेड की तरह रगड़ रही थी, जिससे उसे अत्यधिक दर्द महसूस हो रहा था। ध्रुव की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसने अपने शरीर को थोड़ा मोड़ लिया और उसके पूरे शरीर ने बेहद अजीब मुद्रा धारण कर ली, क्योंकि वह आसानी से हरिओम के हमले से बच गया। इसके तुरंत बाद ध्रुव एक बार फिर हरिओम के पास आया और उसने अपने शरीर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और हिंसक तरीके से हरिओम से टकराया। अचानक आए दृष्टिकोण के कारण हरिओम की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने अपनी भुजाएं मोड़ ली और जल्दी से उन्हें अपने सामने रोकने के लिए इस्तेमाल किया। ध्रुव का शरीर भी उससे बुरी तरह टकराया। जबरदस्त प्रभाव से हरिओम का शरीर उड़ गया। इसके तुरंत बाद जब उसने अपने शरीर को स्थिर किया तो उसकी छाती के सामने के हाथों ने तेजी से कई जटिल सीलें बना दी। बढ़ती हुई शक्ति तेजी से उसके सामने एकत्रित हो गई। पलक झपकते ही यह एक विशाल शक्ति हस्त चिन्ह में परिवर्तित हो गया। उसके दोनों हाथ तेजी से आगे बढ़े और शक्ति हस्त चिन्ह तेजी से ध्रुव की ओर चला गया। उजाड़ उंगली। ध्रुव मात खाने को तैयार नहीं था। बढ़ती हुई आध्यात्मिक शक्ति तेजी से उसके सिर के ऊपर इकट्ठा हो गई, एक विशाल जलती हुई उंगली में तब्दील हो गई, जो बेरहमी से उस विशाल शक्ति वाले हाथ से टकरा गई जो उसकी ओर बढ़ रहा था। इसके तुरंत बाद धरती हिला देने वाले विस्फोट के बीच दोनों पक्ष तितर-बितर हो गए। जब हरिओम ने अपने सामने का दृश्य देखा तो अनजाने में उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ध्रुव ने जो लड़ने की ताकत दिखाई थी, उससे वह अनजाने में चौंक गया था। उत्पत्ति परिवर्तन चरण के मध्य स्तर पर होने के बावजूद ध्रुव की लड़ने की ताकत उसके जैसे उन्नत उत्पत्ति परिवर्तन चरण योद्धा से थोड़ी सी भी कमतर नहीं थी। इसके अलावा ध्रुव ने स्पष्ट रूप से उसे दबाने के संकेत भी दिखाए। ये कुछ ऐसा था जिसके कारण किसी को कुछ अविश्वास हुआ। यदि ध्रुव अपनी भयावह साधना प्रतिभा के कारण कुछ ही वर्षों में मध्य मूल परिवर्तन चरण तक पहुंचने में सक्षम था, तो क्या उसकी युद्ध कौशल कुछ ज्यादा ही अतिरंजित नहीं थी? हरिओम ने एक पल के लिए अपने दिल में सोचा। तभी उसने अपने दिल में स्थिति को स्पष्ट रूप से तौला। ध्रुव की वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ यह अब ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह आसानी से हरा सके। इसके अलावा यदि वह कोई कमजोरी प्रकट करता, तो उसे ध्रुव द्वारा एक ही वार में हरा दिया जाता। उस समय उसने आज जो कुछ भी किया था वह सब व्यर्थ हो जाएगा। रक्षक, यदि आप बगल से देखते रहेंगे तो जो बत्तख आपके मुंह तक पहुंचने वाली है वह उड़ जाएगी। आप उसे फिर से अपनी आंखों से भागते हुए नहीं देखना चाहते हैं, है ना? अपने दिल में विचार करने के बाद हरिओम ने अचानक अपनी नजर घुमाई और बड़े हॉल की ओर देखा। उसी समय उसके मुख से कुछ असंतुष्ट स्वर निकल पड़ा। जैसे ही ये शब्द हरिओम के मुंह से निकले, ध्रुव की अभिव्यक्ति थोड़ी सी बदलने से बच नहीं सकी। उसकी निगाहें सबकी नजरों से मिली और कुछ ही देर बाद बड़े हॉल की गहराइयों से एक अजीब सी हंसी गूंज उठी। हॉल मास्टर सही कह रहे हैं। इस बार हम इस अवसर को नहीं चूक सकते। अजीब सी हंसी फूटने के बाद बड़े हॉल के भीतर से शांत काले कोहरे का एक समूह छट गया। ये सबकी आंखों के सामने उजागर हो गया। उसी समय ध्रुव के चेहरे पर भाव तुरंत उदास हो गए। भूत महल।
भाइयों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।